आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ के अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न में क्या है, यहां पर हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ निकालेंगे। यानी लाभ जो है वो प्रतिशत में कितना होगा, या इसको हम लोग कहेंगे कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि लाभ कितना हो, जैसे 120 रुपए की वस्तु को 150 रुपये में बेच दें तो लाभ कितना होगा, हमने निकाल लिया था बड़े आसानी से। क्या था, लाभ निकालने के लिए हमने क्या किया था, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या किए थे, घटा दिए थे। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य है 150 रुपये और क्रय मूल्य है 120 रुपये। हमारा लाभ आ गया 30 रुपया। ठीक है, तो यहां पर ये लाभ नहीं पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ बताइए। जो लाभ हुआ है उसको किस में बताइए, प्रतिशत में बताइए। बात समझ में आ रही है, जो हमारा लाभ हुआ है उसको हमको किस में बताना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, प्रतिशत लाभ निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हमें याद करना पड़ेगा, जो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को आगे भी कर सकते हैं, प्रतिशत को पीछे भी कर सकते हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमने बताया भी है ना, एक आध बार पीछे बताए हैं। प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जब भी हमको प्रतिशत लाभ निकालना होगा, ये अगर पूछेगा तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य, यही होगा। प्रतिशत लाभ पूछेगा, कितने लोग हैं, 1 2 3, यही ना। अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा और क्रय मूल्य। अगर लाभ पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमसे क्रय मूल्य पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ और लाभ। तो चलिए यहां पर देखें हम लोग कि एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदा जाता है, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा यहां पर क्रय मूल्य कितना दिया है, 120। क्रय मूल्य माने जिसमें खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा दिया है 120 और 150 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, 150 रुपया। ठीक है, तो हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो हमको क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, हमसे प्रतिशत लाभ पूछने लगा। जबकि अभी हम बताएं कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, लाभ रहे पता रहेगा तभी ना निकाल पाएंगे। तो यहां पर लाभ दिया है, नहीं दिया है, तो जब तक लाभ नहीं पता चलेगा तब तक कैसे सूत्र लगाएंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो क्या लाभ नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं ना। एक तरह से यहां पर लाभ दिया है लेकिन छिपे रूप में दिया है, पीछे से दिया है। लाभ हमको दिया है कि नहीं, अरे भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के लाभ भी तो निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमको लाभ भी दिया है और क्रय मूल्य भी दिया है, तो यहां पर लाभ कितना दिया है, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर 150 में से 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 रुपया। अब हमको दोनों चीजें पता चल गई कि नहीं, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ पता चल गया, पता चल गया, क्रय मूल्य पता है, सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, क्या लिखेंगे, लाभ, लाभ कितना है 30,
बटे क्रय मूल्य कितना है 120 गुणे 100, इसमें 100 का गुणा कर दिए तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहां पर 3 से 3 दहा में 30 और 3 चौका 12 4 आ गया और यहां पर 10 दहा में 100 बटे 4 यानी कितना हो गया 25%। जो भी उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा प्रतिशत। 25 उत्तर आया, इसका मतलब ये जो है प्रतिशत लाभ कितना हो गया 25%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान था। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको ध्यान केवल ये देना है कि हमको लाभ पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए क्रय मूल्य। लाभ पता होना चाहिए क्रय मूल्य। अगर लाभ नहीं भी दिया है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो हम लाभ निकाल लेंगे कि नहीं। कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, हमारा लाभ निकल जाएगा। तो ये जो प्रश्न था, एक वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेची जाती है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ का सूत्र हमें पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है प्रतिशत लाभ का, बताइए। लाभ बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। क्रय मूल्य हमेशा कहां रहेगा, नीचे। क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य हमको पता है 120, विक्रय मूल्य कितना है 150। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, हमारा क्या हो गया लाभ। तो लाभ कितना हो गया 150 में से 120 घटाएंगे कितना हो गया 30 बटे क्रय मूल्य हो गया 120 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 इकाई 3 और 3 चौका 12, 10 दहा में 100 बटे 4 यानी उत्तर आया 25। तो हमारा आंसर क्या होगा प्रतिशत लाभ। इसको प्रतिशत में लिखना है तो क्या होगा 25%। ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखिए, सवाल वही है, सवाल वही है। कुछ समझ में आ रहा है, सवाल में कोई अंतर नहीं है। हमको पहले क्या निकालना था, प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या क्या दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। उसका हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य पूछेगा तो हमको क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा बताइए। प्रतिशत लाभ दिया रहेगा और लाभ दिया है। प्रतिशत लाभ दिया है, लाभ दिया है, लाभ तो नहीं दिया है, लाभ तो नहीं दिया है, तब कैसे लगेगा। लाभ दिया है, लाभ दिया है, लाभ तो नहीं दिया है, तब कैसे लगेगा, तब कैसे लगेगा। लाभ तो दिया ही नहीं है, तब कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, इसी से लगेगा। हमको जो नहीं दिया है क्रय मूल्य, उसको हम मान लेते हैं, जो नहीं दिया है उसको क्या मान लिए, x। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना दिया है, 25 दिया है। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्या चीज घटाते हैं, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है कितना है 150, क्रय मूल्य दिया है x, नहीं दिया है, x है ना, मान लिए ना, इसी को तो निकालना है। तो हमको लाभ पता चल गया कि नहीं। लाभ कितना हो गया 150 माइनस x, 150 माइनस x। तो लाभ कितना हो गया 150 माइनस
x। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना माने हैं? x इन माने हैं। अब इसमें क्या करना है? 100 का पूरा करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया? अरे भाई, जो चीज नहीं पता रहता है उसको हम मानते हैं ना। एक अकेला है तो उसको x मानते हैं, दो लोग रहते हैं तो x और y दोनों मानते हैं, यही ना करते हैं। तो अगर एक वस्तु 150 रुपए में बेची जाती है और 25% का क्या होता है? लाभ होता है, उसका हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य नहीं निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको उसको मानना पड़ेगा। हमने मान लिया क्रय मूल्य x है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको प्रतिशत लाभ चाहिए। प्रतिशत लाभ तो सीधा सीधा दिया है, वो तो रख सकते हैं, लेकिन लाभ कैसे निकलेगा? लाभ पता रहेगा तब ना। लाभ पता करने के लिए क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो उसको मानना पड़ेगा ना। उसको मान लिए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, हो गया। अब देखिए इसको सरल करें हम लोग। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये गुणा है, अरे भागा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। अब 25x बराबर, ठीक है, 25x बराबर 150 माइनस x। अब देखिए 100 को भी चाहे तो ये गुणा में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। ये तो पक्षांतर कर रहे हैं, ये नीचे है भागा में है, अगर बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में हो गया? गुणा में। और ये गुणा में है, बराबर के इस साइड में आ गया तो किधर आ गया? भागा में। अरे भाई, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने में चेंज होता है ना। धन ऋण में, ऋण धन में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। तो 25 इकाई 25, 25 चौका 100, 1 का मतलब x बटे 4 बराबर 150 ऋण x। अब इसका गुणा कर दिए, x बराबर 150 ऋण x, गुणे क्या हो गया? 4, गुणा हो जाएगा ना, नीचे है ऊपर जाए, इधर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। अब x बराबर इसका गुणा इसमें भी करें 150, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 150 गुणे 4 ऋण, अब 4x, x का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा? 4x। अब ये ऋण है, इधर आएगा तो क्या होगा? पक्षांतर, तो x धन 4x बराबर, अब देखिए 150 में 4 का गुणा करेंगे, 150 15 चौक का क्या हुआ? 60, यानी 600 हुआ। अब 4 और 1 कितना हुआ? 5x बराबर 600, तो x बराबर 600। अब देखिए इसके बीच में 5x है, तो x और 5 के बीच में किसका निशान है? कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब किसका निशान है? गुणा का। गुणा का किसका निशान है? गुणा का। ऐसे रहता 5x का मतलब 5 गुणे x, केवल 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 धन 5, लेकिन 5x लिखा है तो इसका मतलब 5 में x का गुणा है। तो x को अकेले करेंगे तो ये 5 इधर तो गुणा है, तो इधर कहाँ चला जाएगा? भागा में। तो भाग दिए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया? 120, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 120 रुपया। बात समझ में आई? तो प्रश्न वही था, प्रश्न में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल गई। बात समझ में आ रही है? पहले सवाल में हमने क्या निकलवाया था? लाभ, प्रतिशत लाभ, तो वहां लाभ और क्रय मूल्य बड़े आसानी से पता चल जा रहा था। फिर दूसरे सवाल में हमने क्या निकलवाया? क्रय मूल्य। यहाँ पर जब क्रय मूल्य हम निकलवा रहे हैं तो ये आसानी से नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य हमको पता ही नहीं है। क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत लाभ चाहिए और लाभ चाहिए, तो प्रतिशत लाभ तो दिया है लेकिन लाभ नहीं दिया है। लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य दिया है लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है। और क्रय मूल्य हमसे पूछ भी रहा है, तो जो पूछता है उसको क्या मान लेते हैं? x।
तो अब लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए 150 माइनस एक्स। तो अब हमारा यहाँ पर सवाल में हमको लाभ भी पता चल गया और प्रतिशत लाभ भी पता चल गया। अब हम सवाल लगा सकते हैं। इसके बाद तो केवल सरल करना है। प्रतिशत लाभ कितना दिया है 25, लाभ कितना है 150 माइनस एक्स बटे क्रय मूल्य कितना है एक्स। इसके बाद तो ये वाली जो चीज है ये तो कैलकुलेशन है। इसके बाद ये क्या है कैलकुलेशन, जिसको कहते हैं पक्षांतर। इसीलिए पक्षांतर को हमने अलग से बताया है ना। पक्षांतर में जो प्लस है एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा माइनस, माइनस से उधर जाएगा प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो ये क्या है भागा में है, नीचे है, तो इधर आएगा तो क्या हो गया गुणा हो गया। 25 में एक्स का गुणा, 100 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागे में। 25 से क्या है 25, 25 चौक का 100, ये हो गया x बटे 4, 150 माइनस एक्स। अब देखिए 4 भागे में है, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दो चीजें हैं तो बाहर वाली चीज का गुणा करेंगे तो वो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। यानी 4 का गुणा 150 में भी होगा, 4 का गुणा x में भी होगा। तो 4 का गुणा 150 में किए, 4 का गुणा x में किए। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर दिए तो ये ऋण है, इधर आएगा तो क्या होगा धन, तो x धन 4x बराबर 600। तो x में 4x जोड़े हो गया 5x बराबर 100। अब 5 और x के बीच में जो निशान है वो किसका है गुणा का, किसका है गुणा का। तो x को अकेले करेंगे तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी कितना आ गया 120 रुपये। ठीक है, तो हमने प्रतिशत लाभ निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे लाभ। ठीक है, चलिए देखिए, एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदते हैं। हम कितने में खरीदते हैं 120 रुपए में खरीदते हैं। अब 25% लाभ लेकर बेच देते हैं, 25% लाभ लेकर बेच देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो अगर 120 रुपए की वस्तु है, ये सूत्र हमको पता है ना, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर इसी सूत्र को हम पक्षांतर कर दें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को इधर रहने दे तो क्रय मूल्य में माइनस है, इधर आ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो जुड़ जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य में हम लाभ जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 120 रुपए, लाभ कितना है 25%, यानी 120 का कितना प्रतिशत लाभ है 25%। यही ना लाभ है, यही ना है। या अलगे से भी हम लाभ निकाल सकते हैं। तो 120 धन 120 का मतलब गुणा 25% माने 25 बटे 100, 1 और 4 और यहाँ पर काट देंगे कितना हो गया 30, यानी 120 धन क्या हो गया 30, यानी 150 रुपए। एक सीधा सा सवाल कि क्रय मूल्य अगर 120 है, ठीक है, 25% लाभ लेकर बेच रहे हैं, यानी 25% लाभ लेंगे तो क्या होगा, ये जो क्रय मूल्य है उस पर 25% लाभ हमको मिलेगा। तो क्रय मूल्य 120 है, इस पे जब 25% लाभ लेंगे तो 120 का 25% यानी 25% का मतलब होता है 25 बटे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 25% का मतलब 25 बटे 100। तो 1 बटे 4 हो गया, 4 से भाग देंगे, ये हो गया 30 यानी 150 रुपया। एक तो ये सीधा सा सवाल है। अब कोई कहेंगे कि नहीं सर हम उससे लगाएंगे लाभ वाले से, जो प्रतिशत लाभ वाला सूत्र है तो उससे भी हम लोग लगा सकते हैं। उससे भी लगा लेंगे, कैसे, जो प्रतिशत लाभ का जो सवाल है, जो सूत्र है हमारा क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। प्रतिशत लाभ कितना दिया है 25,
यहाँ पर लाभ हमको पता है, नहीं पता है। विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, नहीं पता है, x मान ले। ठीक है, लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से किसको घटाएंगे, क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य में से किसको घटाएंगे, क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य हमारा क्या है, x, क्रय मूल्य क्या है 120। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का है, ऐसे लगाने पे थोड़ा सा लंबा बनेगा। लाभ निकल गया हमारा, हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो अगर हमको लाभ पता चल जाए तो हम विक्रय मूल्य तो निकाल ही लेंगे। विक्रय मूल्य हम मान ही लिए हैं, हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पर लाभ कितना हो गया, x माइनस 120 बटे क्रय मूल्य कितना है 120 गुणे क्या हो गया 100। फिर वही बात, इसका गुणा उसमें 25 गुणे 120 इधर आ गया। अब देखिए, अब 100 का गुणा हुआ है, इधर नीचे करेंगे तो क्या होगा, भागा में बराबर x माइनस 120। अब एक जीरो से ऐसे करिए, 25 चौका क्या कर दिए 100, और ये 4 से करेंगे, ये क्या हो गया 30। 30 बराबर x माइनस 120। x को इधर रहने दे, 120 को इधर लिया है, ये ऋण है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन। तो 120 यानी ये हो गया कितना 150। x हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। x क्या है, विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 150 रुपया। बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो सवाल हैं वो हमारे किसके हैं, प्रतिशत लाभ के। प्रतिशत लाभ में अगर प्रतिशत लाभ निकालना रहेगा तब भी हम कर लेंगे। प्रतिशत लाभ में अगर लाभ पूछेगा तब भी हम निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ में हमारा क्रय मूल्य पूछेगा तब पर भी हम निकाल लेंगे। बात समझ में आई। लाभ पूछता तब भी हम निकाल लेते। 120 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बताइए कितने रुपए का लाभ होता है अगर लाभ हमसे पूछता तो। एक वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। बात समझ में आ रही है। तो लाभ निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहां पर लगा लेते, नहीं लगा लेते क्या। हमको क्या क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, लाभ पूछ रहा है, तो क्या क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य दिया है, दिया है। प्रतिशत लाभ दिया है, दिया है। प्रतिशत लाभ कितना हो गया 25। लाभ मान लिए हम x, क्रय मूल्य कितना है 120 लेना है। अब गुणे क्या हो गया 100। अब 100 को इधर कर दे, x को अकेले कर दे, x को अकेले कर दिए। 25 120 क्या हो जाएगा गुणा 100 कहाँ हो जाएगा नीचे। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, और ये कितना हो गया 30। तो 30 बराबर x, x हमारा क्या है लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ 30 रुपए का। तो इस प्रतिशत लाभ में हमसे चाहे प्रतिशत लाभ पूछे तब पर भी कर लेंगे, लाभ पूछेगा तब पर भी कर लेंगे, क्रय मूल्य पूछेगा तब पर भी कर लेंगे, और विक्रय मूल्य पूछेगा तब पर भी कर लेंगे। 4 सवाल हम लोग किए, 1 2 3 4। पहले सवाल में हमने क्या निकाला प्रतिशत लाभ। दूसरे सवाल में क्या निकाले, क्या निकाले क्रय मूल्य। और तीसरे सवाल में क्या निकाले विक्रय मूल्य। और चौथे सवाल में क्या निकाले लाभ। तो ये जो प्रतिशत लाभ का सवाल है, इसमें प्रतिशत लाभ पूछेगा तब पर भी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य पूछेगा तब पर भी निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा तब पर भी निकाल लेंगे, और लाभ पूछेगा तब पर भी निकाल। ठीक है, चलिए।